सारी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बाकायदा ये टिप्पणी की है कि दिल्ली पुलिस ने जितने भी सबूत अश्वनी उपाध्याय के खिलाफ दिए हैं उनसे कहीं यह सिद्ध नहीं होता कि अश्वनी उपाध्याय इन नारों के लिए दोषी हैं। तो जमानत मिली, पूरे देश में एक राहत की सांस हुई, लेकिन कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। भीड़ है आपके साथ तो आप दिल्ली की सड़क को घेर के बैठ जाइए। 8 महीने से किसान आंदोलन के नाम पे लोग बैठे हैं, पुलिस उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही, ना तो एफआईआर ना डंडा चला रही, और देश की सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल रही। लेकिन आपकी भीड़ थोड़ी है, बेशक फिर आप देश हित की बात कर रहे हो, आपके खिलाफ एफआईआर भी होगी, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेगी, सख्त कार्रवाई की बात भी करेगी। अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को ये नारे लगाना और कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो ना होना और बिना परमिशन के वहां पर सभा करना, इन 3 धाराओं में उनको जेल में डाल दिया गया। कोर्ट में सुनवाई हुई और वकीलों ने पैरवी की तो वकीलों ने यह कहा कि ये जो नारे लगे हैं इन नारों से सेव इंडिया फाउंडेशन का कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पे देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय, जो कि सेव इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था और वो कार्यक्रम था भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ। इस अवसर पर अश्वनी उपाध्याय ये सरकार से मांग रखने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करना चाहते थे, जिससे कि सरकार और देश में ये मैसेज जाए कि हमारे भारत के अंदर देश की आजादी के बाद से अब तक ऐसे कानून संविधान में लागू हैं जो अंग्रेजों के बनाए हुए थे, जिसका कोई औचित्य इस समय नहीं है, और उसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन कुछ लोगों ने वहां देश विरोधी नारे या तो ये कहें एक धर्म विशेष के विरुद्ध नारे लगाए, जिससे कि सौहार्द बिगड़ने की चांस थे, जिन नारों का अश्वनी उपाध्याय या सेव इंडिया फाउंडेशन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई और अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को ये नारे लगाना और कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो ना होना और बिना परमिशन के वहां पर सभा करना, इन 3 धाराओं में उनको जेल में डाल दिया गया। ये बात अलग है कि सुनवाई हुई, फिर कोर्ट में सुनवाई हुई और वकीलों ने पैरवी की तो वकीलों ने यह कहा कि ये जो नारे लगे हैं इन नारों से सेव इंडिया फाउंडेशन का कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने एक धर्म विशेष के विरुद्ध नारे लगाए, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, वो सेव इंडिया से कोई वास्ता उनका नहीं है, ना वो उसके सदस्य हैं। भीड़ के तोड़ पर कोई व्यक्ति वहां आकर अगर इस तरह के नारे लगा रहा है, उसको संभालना पुलिस का काम था। पुलिस उनको गिरफ्तार करती तो ये नौबत नहीं आती और हमारे मंच से किसी ने इस तरह के नारे नहीं लगाए। ना हमारे इस फाउंडेशन का ये मकसद है कि हम देश विरोधी या किसी धर्म के विरुद्ध नारे लगाएं। अश्वनी उपाध्याय जी ने तो इतना तक कहा कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी, एक पार्टी से जुड़ा हूं, क्योंकि आप जानते हैं वो बीजेपी से जुड़े हैं। अगर वो इस तरह का किसी धर्म के विरुद्ध नारे लगाएगी या सोच रखेगी तो देश बढ़ जाएगा, और इसलिए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। सारी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बाकायदा ये टिप्पणी की है कि दिल्ली पुलिस ने जितने भी सबूत अश्वनी उपाध्याय के खिलाफ दिए हैं उनसे कहीं यह सिद्ध नहीं होता कि अश्वनी उपाध्याय इन नारों के लिए दोषी हैं। ये नारे अलग जगह लगे हैं, अश्वनी उपाध्याय का मंच अलग था और वो 1 घंटे में अपना कार्यक्रम खत्म करके गए थे। और इसी बिना पर आपको बताएं, जब कोर्ट ने देखा कि कोई सबूत ऐसे नहीं है, उनको जमानत मिल गई है। तो जमानत मिली, पूरे देश में एक राहत की सांस हुई। लेकिन कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या यह गिरफ्तारी ठीक है। सोशल मीडिया पर बाकायदा बवाल हुआ और बहुत सारे लोगों ने तो मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार है, हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर रही है, जो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, जो कानून में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को उठाकर जेल में डाला जा रहा है। और ये अत्याचार मोदी सरकार में हो रहा है। कांग्रेस के टाइम में होता तो लोग गाली देते थे, अब भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? और छोड़ो और घेरो और थाने को घेर लिया।
लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, सेव इंडिया फाउंडेशन से यूं तो मेरा कोई डायरेक्ट नाता नहीं है, लेकिन अश्वनी उपाध्याय जी को मैं पर्सनली भी इस तरह से जानता हूं कि वो एक बहुत अच्छे वकील हैं, और बहुत अच्छे वकील हैं तो वक्ता होते हैं, लेकिन टीवी डिबेट्स में मैं उनको अक्सर देखता हूं, पॉजिटिव वो जो है डिबेट करते हैं, बहुत सहनशीलता से अपनी बातें रखते हैं, और जितनी बातें अभी तक उन्होंने सेव इंडिया फाउंडेशन के मंच से रखी हैं वो सब ऐसा लगता है कि इस देश में लागू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून ये लागू होना बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारी जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में आज है, देश के सारे संसाधन कम पड़ जाएंगे। अभी हमने कोरोना के काल में जिस तरह से देखा कि हॉस्पिटल कम पड़ गए, वैक्सीन कम पड़ गई, दवाइयां कम पड़ गई, ये जनसंख्या विस्फोट के कारण है। और अगर कोई ये मांग कर रहे हैं कि ये जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है, तो इसमें बुरा क्या है? योगी जी ने इन्हीं के ड्राफ्ट की वजह से योगी जी ने लागू कर दिया उत्तर प्रदेश में, तो अश्वनी उपाध्याय जी की राय अच्छी है। दूसरा, जो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, उदाहरण के लिए पतंग उड़ाने पर भी अंग्रेजों ने रोक लगाई थी, क्योंकि उस समय हवाई जहाज जो है वो नीची उड़ान भरते थे, बहुत बड़े ऐसे जहाज नहीं थे आज की तरह बोइंग बहुत ऊपर जाते थे। तो उन्होंने एक कानून बना दिया कि यदि कोई पतंग उड़ाएगा और यहां से फ्लाइट जारी है, यह कानूनन अपराध है। देश आजाद हो गया, आज लोग पतंग उड़ाते हैं, बच्चों का खेल है। एरोप्लेन 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ता है, पतंग का सवाल नहीं है, वहां कानून यहीं का यहीं बना है। तो इसलिए सड़े गले कानून हैं जिनको चेंज होना चाहिए। देश 75वीं वर्षगांठ आजादी की मना रहा है, लेकिन वही अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आज भी हैं। अश्वनी उपाध्याय जी का कहना है कि इस तरह के कानून खत्म होने चाहिए और एक समान कानून हो, यानी समान नागरिक संहिता। कोई अगर इस्लाम धर्म का मानने वाला है उसको कुछ विशेष छूट है, हिंदू है उसको छूट नहीं है, नेता हैं उनको विशेष छूट है, आम आदमी है उनके लिए कानून कुछ और है। और इसलिए वो समान संहिता चाहते हैं, समान कानून चाहते हैं। इसमें गलत क्या है? अब आता हूं मैं गिरफ्तारी पर या एफआईआर पर। जो लोग दिल्ली पुलिस को कोस रहे हैं या दिल्ली पुलिस को दोषी बता रहे हैं, आपको बता दूं जंतर मंतर वो जगह है जो कोर्ट की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से नियुक्त की गई है कि वहां आप अपनी बात रखने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन जारी है। और गाइडलाइन में कहा गया है कि वो जगह आपको हालात और माहौल के अनुसार ही अलॉट की जाएगी। नंबर 2, आपके धरने और प्रदर्शन के लिए टाइम निश्चित होगा, 2 घंटे का, 1 घंटे का एक स्लॉट होगा, उसी के तहत आप करेंगे। नंबर 3, वो जो जंतर मंतर का क्षेत्र है, यूं तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें भी आपको बताया जाएगा, एक वहां सार्वजनिक शौचालय है, उस तरफ है कि बीच में है कि दूसरी तरफ है, तो आप अपने अलॉटेड जगह पर ही रहेंगे। तीसरा, आप वहां किसी को अपमानजनक बातें नहीं कहेंगे, क्योंकि पड़ोस में किसी का धरना चल रहा है। अगर लड़ाई झगड़ा होता है और कोई इस तरह की बातें करते हैं तो जो आयोजक हैं उनसे बाकायदा दिल्ली पुलिस लिखित में एक अंडरस्टैंडिंग लेती है और उनसे लिखवाया जाता है कि यदि उस धरने प्रदर्शन के दौरान किसी ने भी कोई आपत्तिजनक बातें की, कोई ऐसी बात हुई जिससे वैमनस्य फैला, झगड़ा हुआ या नियंत्रण के बाहर भीड़ हुई, इसके लिए जिम्मेदार मैं होऊंगा। ये अंडरस्टैंडिंग देनी होती है। और ये अंडरस्टैंडिंग आपको बताएं, सेव इंडिया फाउंडेशन की तरफ से प्रीत सिंह ने दी थी, जिसमें साइन थे अश्वनी उपाध्याय जी के भी। तो अश्वनी उपाध्याय जी ने ये अंडरस्टैंडिंग दी थी और इसलिए वो जितनी भीड़ वहां जुटी थी, ये सब सोशल मीडिया के माध्यम से अश्वनी उपाध्याय जी ने सबको आह्वान किया था कि मैं 8 अगस्त को यहां पहुंचने वाला हूं समान आचार संहिता के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आप जो जो आ सकते हैं आइए। ये बात अलग है कि अश्वनी उपाध्याय जी का बात का असर इतना हुआ कि देश के कोने कोने से लोग वहां पहुंच गए, क्योंकि लोग चाहते हैं देश के कि ये कानून में परिवर्तन हो। अब वहां भीड़ इतनी हो गई, उस भीड़ में कौन क्या कह रहा है ये सुनना समझना अश्वनी उपाध्याय जी या मंच संचालकों के लिए संभव नहीं था। और हम जैसा माहौल वहां देखते भी हैं कि कई बार यूट्यूब बाकी चैनल वाले पीछे की तरफ खड़े होकर वहां लोगों की बाइट ले रहे होते हैं।
अब उसमें कौन वो व्यक्ति है, कौन क्या बोल रहा है, इसको हर व्यक्ति सुन नहीं सकता। और ऐसा ही हुआ कि अश्वनी उपाध्याय जी और उनके जो सेव इंडिया फाउंडेशन के लोग हैं वो तो मंच पे थे, मंच संचालन कर रहे थे और वहां से कायदे की सारी बातें संवैधानिक भाषा में बात कर रहे थे। लेकिन उसी बीच में, बल्कि अश्वनी जी के अनुसार कि जब वो 1 घंटे का कार्यक्रम करके अपना और वहां से ये बोल के चले गए कि बारिश का मौसम है, अब हम यहां से जा रहे हैं और हम कार्यक्रम को समेटते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद भी वहां बहुत सारे लोगों का जमावड़ा लगा रहा और उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा विवादित नारे या विवादित बयान देते हैं। उन लोगों ने मीडिया को उल्टा सीधा बयान दिया, काटने मारने की बात की जो गैर संवैधानिक भाषा थी, और इसी का संज्ञान लेकर के ओवैसी जैसे नेता ने उसको आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुई वो वीडियो, और उन वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की कि ये जो हुआ है ये अश्वनी उपाध्याय के लोगों ने किया है। हालांकि अश्वनी उपाध्याय जी इसको मना कर चुके हैं कि मेरा उन नारे लगाने वालों से, भड़काऊ भाषण देने वालों से कोई लेना देना नहीं है, और ये रियल टीवी है। क्योंकि मैं भी उसमें से कुछ ऐसे लोग, मैंने जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें देखा है कि वो सेव इंडिया फाउंडेशन से तो जुड़े हुए नहीं हैं। सेव इंडिया फाउंडेशन से तो वकील हैं, अच्छे कानूनविद हैं, और उसमें देखिए आप कैसे कैसे लोग हैं। आरवीएस मणि बहुत अफसर रहे पुराने, गजेंद्र चौहान जो कि बीजेपी के ही हैं और बहुत बड़े जो है आर्टिस्ट हैं, इसी तरह फिरोज वक्त अहमद, ये ऐसे लोग थे जो मंच पे हैं, और इनके रहते कुछ इस तरह का बवंडर होगा ये किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। अब ये बात अलग है कि दिल्ली पुलिस अब कह रही है कि वहां पर तो अनुमति भी नहीं थी उनको। अब ये अनुमति नहीं थी और उसके बाद भी ये कार्यक्रम हुआ है। वो कहते हैं कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ, ये भी एक कानून की उल्लंघना है। ये माना जा सकता है क्योंकि 8 अगस्त ये तय था, पिछले 2-3 महीने से ये कार्यक्रम इनका चल रहा था, लोगों को सूचनाएं दी जा चुकी थी। ये कोई नहीं सोच रहा था कि 8 अगस्त के दिन जब रविवार है तो दिल्ली पुलिस की परमिशन हमें नहीं मिलेगी, और इन्होंने एप्लीकेशन दी थी परमिशन के लिए। अब पुलिस कह रही है कि हमने तो परमिशन दी ही नहीं। तो अगर आपने परमिशन नहीं दी तो भैया क्यों नहीं दी? आप किसान आंदोलन वालों को तो परमिशन दोगे, वो उल्टे सीधे नारे लगाएं, कुछ भी बोलें, मोदी को गाली दें, सरकार को कोसें, रास्ते रोक के बैठें, उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते। उनको आप जंतर मंतर पे रोज धरना प्रदर्शन और संसद चलाने की अनुमति देते हो, बड़े भारी भारी टेंट लगते हैं। तो अश्वनी उपाध्याय जी ने भी सोचा हमें भी परमिशन मिल जाएगी, जब इन्हें मिली हुई है, क्योंकि रविवार में संसद नहीं चलती और रविवार में किसानों का आंदोलन नहीं होता जंतर मंतर पर, तो उन्होंने सोचा हमें मिल जाएगी। अब आप परमिशन नहीं देंगे, लेकिन पब्लिक तो अपना टिकट रिजर्वेशन करा चुके। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों ने तो 1 महीने पहले अपना रिजर्वेशन करा लिया। कलकत्ता से आने वाले लोग, यूपी के आने वाले लोग, ये ट्रेन से जो लोग आए वो इस 8 अगस्त का रिजर्वेशन पहले ही करा चुके, और उनको सबको ये था कि हम देश हित की बातें करने जा रहे हैं, देश में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, देश हित की बात है जनसंख्या नियंत्रण, देश हित की बात है कानून का परिवर्तन, और इसमें कौन सी गलत बात है? तो हमें तो अनुमति मिल ही जानी है। अच्छे अच्छे लोग हैं, सब सभ्य लोग हैं, वकील हैं, कानून के जानकार हैं, देशभक्त लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी। अब नहीं दी वो उनका मैटर है, लोग तो वहां पहुंच गए। लेकिन अश्वनी उपाध्याय जी 1 घंटे के बाद ही इस बात को समझते हुए कि पब्लिक ज्यादा होती जा रही है, जबकि उन्होंने 50 लोगों को लेकर वहां जाने का कार्यक्रम बनाया था, तो इसको लेकर उन्होंने मंच से घोषणा बाकायदा की कि अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और सब अपने अपने घर जाइए। ये केवल मात्र 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था, 11 बजे उन्होंने ये घोषणा कर दी थी। उसके बाद वो मंच छोड़कर सभी लोग अपने अपने घर को चले गए थे। ये कौन लोग थे जो बाद में रुके रहे? ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना होमवर्क ठीक से करे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन हां, आपका कानून है भाई दिल्ली पुलिस का, आपने अंडरस्टैंडिंग अश्वनी उपाध्याय जी से ली थी, तो अब ये क्लियर हो गया है कि उस जिम्मेदारी के तहत आपकी गिरफ्तारी हुई, आप अश्वनी उपाध्याय जी के खिलाफ एफआईआर हुई। यानी एक तरह से मैं कहूं तो गलती पुलिस की भी नहीं है, पुलिस अपने कानून का पालन कर रही है, जो गाइडलाइन और कानून धरना प्रदर्शन के लिए वहां बनी है। लेकिन एक सवाल पुलिस से केवल इतना है कि या तो सबके खिलाफ ऐसा ही करो कि जो कानून तोड़े, 5 बजे तक का वहां टाइम है, तो अगर 5 में 5:30 कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भीड़ तंत्र हावी रहता है,
भीड़ है आपके साथ, तो आप दिल्ली की सड़क को घेर के बैठ जाइए। 8 महीने से किसान आंदोलन के नाम पे लोग बैठे हैं, पुलिस उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही, ना तो एफआईआर, ना डंडा चला रही, और देश की सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल रही। यह एक बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन आपकी भीड़ थोड़ी है, बेशक फिर आप देश हित की बात कर रहे हो, आपके खिलाफ एफआईआर भी होगी, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेगी, सख्त कार्रवाई की बात भी करेगी। यहां तक कि संसद में भी इस विषय को लेकर हल्ला हुआ, ओवैसी ने खूब शोर मचाया। लेकिन ये किसान आंदोलन के नाम पर जो सड़क घेर कर बैठे हैं, इसके बारे में ना तो कोर्ट बोलेगा, ना कोई सांसद बोलेगा, ना दिल्ली पुलिस कुछ बोलेगी। तो दिल्ली पुलिस से भी लोग इसलिए थोड़े खफा हैं कि आपका दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। कानून अगर सबके लिए बराबर है तो सबके लिए बराबर, और यही अश्वनी जी कहना चाहते थे। तो गलती पुलिस की केवल इतनी है कि इतना सख्त होने की जरूरत नहीं थी कि आप सख्त धाराओं में उनको पकड़ते जिन्होंने नारे लगाए तो अच्छा था। लेकिन जो सभ्यता से 1 घंटे बाद मंच छोड़ के चले गए, आप एपिडेमिक एक्ट में धारा लगाइए, वो ठीक है। लेकिन आप जो है भड़काऊ भाषण या भड़काऊ नारे लगाने का आरोप अश्वनी जी पे लगाएं, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार का नारा इस तरह से नहीं लगाया जो धार्मिक भावना को उन्माद फैलाने वाला या देश विरोधी कोई बात हो। दूसरी बात, यहां पर एक पुलिस की गलती है, और अश्वनी जी को अंदाजा इतना नहीं था कि उनके प्यार में या उनके चाहने वाले या फाउंडेशन से जुड़े हुए इतने लोग बरसात होने के बावजूद भी वहां डटे रहेंगे। हालांकि उनके बोलने के बाद जो ये फाउंडेशन है, सेव इंडिया फाउंडेशन, इसके सभी लोग वहां से चले गए थे। लेकिन जंतर मंतर आप में से भी यदि कोई गया हुआ हो तो आपने देखा होगा कि कार्यक्रम समाप्त करने वाले समाप्त कर गए, वक्ता जो है जिनको बोलने की आदत है या बड़बोले हैं, वो कई बार वहां मीडिया में आने के चक्कर में बात तक में खड़े रहते हैं और बोलते रहते हैं। असली पुलिस की ड्यूटी थी कि ऐसे लोगों को उस जगह से वहां से हटाएं। जब अश्वनी उपाध्याय जी ये मंच से घोषणा कर चुके कि मैं कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूं और मैं जा रहा हूं, तब पुलिस ने मूक दर्शक बनकर वो नारे क्यों सुने, तभी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करी। इतनी भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, सबको पकड़ करके तभी जेल में डालना था, अगले दिन डालना था, जो पुलिस ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। निश्चित रूप से अब जमानत हो गई है तो एक राहत की बात है, लेकिन बात वहीं आती है कि भीड़ तंत्र है तो सड़क घेर कर भी बैठ जाओ, आपके खिलाफ पुलिस एक डंडा नहीं चलाएगी, ना एफआईआर दर्ज करेगी, ना कोर्ट कुछ बोलेगी। और आपके पास भीड़ कम है, आप एक आम चेहरा हैं, और जबकि अश्वनी उपाध्याय जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं भाई, और बीजेपी के लीडर हैं, लेकिन उनको भी पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है, क्योंकि उनके साथ भीड़ तंत्र नहीं है, वैसा तंत्र नहीं है कि वो सरकार पे प्रेशर बना सकें। तो क्या आम आदमी और खास आदमी के लिए कानून अलग अलग हैं? फिर भी यही सवाल अपनी जगह खड़ा है, जिसको लेकर अश्वनी जी पूरा यह आंदोलन कर रहे थे। वंदे मातरम।